हेलो ट्रेडर्स, दिस is अनिरुद्ध हियर। तो आज संडे 4 अगस्त 2024। तो आज मैं आपको डब्ल्यूटी ज्ञान एंगल के थ्रू कैसे ऑप्शन ट्रेड को इनिशिएट करना है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जो है वो यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर पुट प्राइस को ऑब्जर्व किए हैं। मैं ये थ्रू आउट द प्रोसेस में कॉल और पुट दोनों पर ही मैं ऑब्जर्वेशन आपको सिखाऊंगा। तो ये जो है वो फ्राइडे का लास्ट फ्राइडे का ऑप्शन है निफ्टी के 24,800। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इफ आई ओपन द इंडाइसेस एंड 1 ईयर, फर्स्ट मुझे जो करना है वो है निफ्टी इंडेक्स को ओपन करना। तो निफ्टी इंडेक्स के 1 मिनट टाइम फ्रेम को अगर हम ओपन करते हैं तो वहाँ पर मार्केट में हमें कुछ जो चार्ट है वो देखने को मिलता है। फर्स्ट हमने क्या देखा कि ओपन जब मार्केट 2 अगस्त होते हैं, ओपन होते हैं गैप डाउन के साथ। अब जब मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हुआ है, अगर मुझे गैन लेवल्स को यूज़ करना है तो मुझे क्या करना होगा, गैन एंगल की यूज़ करना है। तो मुझे यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल्स को नियर बाई जो लेवल्स है वो मुझे ड्रॉ करना है। ओपनिंग प्राइस क्या हो रहे हैं 24,827। तो मुझे अगर यहाँ पर डब्ल्यूटी गैन स्क्वायर ऑफ 9 के पे काम करना है तो मुझे लेवल्स चाहिए 24,850। ये स्क्वायर ऑफ 9 बेस्ट लेवल है। अगर मैं यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9 लेवल ओवर हियर। तो फर्स्ट यू कैन सी दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9 लाइक 24,850। तो ओवर देयर अगर आप यहाँ पर देखें, दिस इज द 23, दिस इज द 24। तो 24 इंटू 1000, 24,000 एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पर 25,000। तो इसी तरीके से हमें हर 50 पॉइंट के लेवल पर हमें इन डब्ल्यूटी ज्ञान के स्क्वायर ऑफ 9 जो है वो ऑब्जर्व होते हुए दिखते हैं। दूसरा, अगर मैं इसी पर्टिकुलर प्राइस टाइम स्क्वायरिंग लेवल्स का यहाँ पर मैं थोड़े कैलकुलेशन करता हूँ तो 270 पे प्लॉट द 270, you can see this is the 24,000, 28, 28, 27. This is the level 25,600, and before that 25,200, 24,800. So this is the number 24,800 number over here, 24,400 number here. तो 24,800 कैसे आया, 248 वहाँ पर मौजूद है, तो 248 into 1000 इज द 24,800। तो 24,800 जो है वो स्क्वायर ऑफ 9 के इम्पॉर्टेंट नंबर बेस लेवल। अब इसके साथ हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया, ऑन द हाफ ऑन द एवरी 50 पॉइंट वी कैन कैलकुलेट द लेवल। तो 24,800, 24,850। तो 850 की जो लेवल है मार्केट में, 850 का लेवल पे आकर मार्केट एग्जैक्ट एक टॉप को क्रिएट करते हैं, यानी कि एक इनसाइड बार फॉर्मेशन को मार्केट यहाँ पर बनाते हैं। The moment market create an inside bar formation over here, we can see the market suddenly started dropping from that level. तो अभी भी हमारे ट्रेड जो है वो गैन लेवल के बेसिस पर नहीं आया है। डेफिनेटली वी कैन ट्रेड इन वेरियस वेज। जैसे कि मैं बहुत सारे टाइम बहुत सारे चीज़ों पे फोकस करता हूँ। तो आप में से बहुत सारे ट्रेडर से मुझे पूछे हैं कि कौन सा मुझे सीखना चाहिए। तो फर्स्ट यू नीड टू मास्टर वन थिंग। अब जब आप मास्टर कर ले, क्योंकि मार्केट हर दिन अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग तरीके से चलता है, एंड एंड ऑफ द डे इट वर्क इन द सेम रिदम। बट आपको वो रिदम समझने के लिए डिफरेंट वे ऑफ ट्रेडिंग को सीखना ज़रूरी है। जैसे कि व्हेन एवर यू स्टार्ट टू लर्निंग अ कार, तो आपको वहाँ पर ये भी पता है कि मुझे हाईवे पे कैसे जाना है, मुझे 4 वे लेन पे कैसे जाना है, मुझे जो लोकल रोड्स है वहाँ पर कैसे जाना है। तो कौन सी जगह पर कौन से जगह से आपको जाना है, कैसे किस तरीके से आपको अपने गाड़ी चलाने के समय आपको ऑब्जर्व करने हैं। तो वो वैरायटी ऑफ थिंग्स है। बट हम जिस तरीके से आप स्टीयरिंग पकड़ के चलते हो, if you are working with the manual, if you are working with the automatic, so that things are common. But
जिस तरीके से आपको जाना है, कौन से रोड से कैसे जाना है, आप दिन में जा रहे हो, रात में जा रहे हो, मिडनाइट जा रहे हो, शाम के टाइम पे जा रहे हो, ट्रैफिक के टाइम पे जा रहे हो, तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ के लिए आपको थोड़े बहुत जानकारी लेने की ज़रूरत है कि ये कैसे होते हैं। तो दिस आई टीचिंग इट विद दिस पर्टिकुलर मेथड। तो मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर 24,733 ये जो है, ये डबल टिकान का न्यूमेरिक थ्योरी है। तो न्यूमेरिक के बेसिस पर हमें 733 का लेवल यहाँ पर एज अ बॉटम हमें देखने को मिला। दूसरा वी कैन सी 24,750 24,750 जो है वो डबल टिकान के एक स्क्वायर ऑफ 9 बेसिस का लेवल, ठीक है। तो 24,750 के लेवल पर जब प्राइस आए तो यहाँ से एक पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ। कैसे पैटर्न बनना स्टार्ट होता है यहाँ पर? मार्केट फॉर्म्ड अ बॉटम, मार्केट फॉर्म्ड अ टॉप, मार्केट फॉर्म्ड अ बॉटम। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न बने मार्केट में यहाँ पर जब पैटर्न बनता है, मार्केट इज गोइंग टू फॉर्म अ हायर बॉटम पैटर्न। अब हायर बॉटम कब बनते हैं? जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाले। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, WT गैन फैन को अगर आप यूज करेंगे तो दिस इज द टॉप एंड दिस इज द बॉटम। अब टॉप से लेकर बॉटम गैन फैन को ड्रॉ कर लो। दूसरा, there is also a minor top on the minor bottom. If you want to draw, you can always draw that in that way. तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं हमें? 8/1 को मार्केट ने क्रॉस किए। तो 8/1 को क्रॉस किए, क्रॉस करने के बाद सीधा ऊपर की तरफ चले गए। बट बिफोर इट क्रॉस द 8/1 हमें क्या देखने को मिला? देयर इज अ प्राइस, मतलब देयर इज अ कैंडल जो 3/1 से लेकर 8/1 तक एक सिंगल कैंडल ने मेजॉरिटी ऑफ द गैन एंगल को फोकस किए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी एक सिंगल कैंडल, जब भी एक सिंगल पैटर्न एक ओवरऑल मार्केट को ऑब्जर्व होल्ड करता है ना, तो वो कैंडल के जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। मैंने पिछले अपने अगर मेरे कोई भी गैन एंगल के वीडियोस को अगर आपने फॉलो किए हैं तो मैंने काफ़ी बार ये बातें किए हैं कि WT गैन एंगल को कैसे हमें ये बहुत मार्केट में इनसाइड व्यूज़ जो है प्राइस के वो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? मार्केट वॉज ट्राइंग टू गिव अ गुड वे इन द मार्केट। अब बात करेंगे, मैं अगर ये जो है वो डिलीट कर देता हूँ गैन एंगल्स को, तो अगर मैं ये डिलीट कर देता हूँ, अब आपको मैं प्राइस के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज द बॉटम 1, वी आर मार्किंग इट एज ए, दिस इज द फर्स्ट बॉटम इन द मार्केट। अब ये टॉप बना, ठीक, बॉटम बना, ये टॉप बना, दिस इज अनदर बॉटम इन द फॉर्म इन द मार्केट। तो ये एक और बॉटम यहाँ पर आकर बने। तो जब ये बॉटम बना तो क्या हम यहाँ पर बाइंग करना चाहिए विद द प्राइस? मैं हमेशा आपको कहूँगा थोड़ी देर रुक जाइए। कैसे? किस पर्टिकुलर रीजन के लिए आप रुक जाइए? आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, बॉटम टॉप, ये 4 बॉटम बनने के 4 स्विंग बनने के बाद आप ट्रेड लेने के बारे में सोचिए। मतलब ये है कि मार्केट शुड गो ऑन द हायर साइड, और वो चार्ट पे आपको कंफर्मेशन जरूरी है। मतलब ये हायर टॉप बना मार्केट में, एंड यहाँ पर मार्केट में एक हायर बॉटम को बनाया था। ओके, ये हायर टॉप बना, यहाँ पर मार्केट ने हायर बॉटम को बनाया था। मतलब कि ये मार्केट जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम को बना रहे हैं। दैट मीन्स कि आफ्टर द फॉल इन द मार्केट इज नाउ स्टार्टिंग इज अप मूव। अब यहाँ पर अप मूव आए, मतलब कि अब यहाँ पर अप मूव जो आते हैं, इस अप मूव के जरिए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना होगा। एज वी आर वर्किंग विद द गैन, वी आर ड्रॉइंग द गैन रिट्रेसमेंट। मैंने यहाँ पर गैन रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किए हैं ना, like the Fibonacci 0.618, there is a GAN support of the 0.625। हम लोग क्या देख रहे हैं? 0.625 पे मार्केट आकर एग्जैक्ट बॉटम को बनाया है, यहाँ पर एग्जैक्ट सपोर्ट को होल्ड किया, अगेन मार्केट को ऑन द फर्दर अपसाइड एंड देन इट गिव अ पुल बैक। तो यहाँ पर मार्केट में जो पुल बैक है वो पुल बैक हमें यहाँ पर देखने को मिले। नाउ वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज अ एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल और द फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम। ये रिसेंटली वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर के बारे में हमने सीरीज जो है वो बनाना स्टार्ट किए हैं। एंड इन माय टाइम थ्योरी कोर्स और इन माय WT गैन प्राइस टाइम स्क्वायर प्लस गैन एंगल के जो मेंटोरिंग प्रोग्राम है फिबोनाची बेसिस पे, इन दोनों पर भी आपको ये चीज़ें जो है वो ऐड हो जाएगा एट द फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब अगर आपने आइदर टाइम थ्योरी कोर्स को सब्सक्रिप्शन लिए हैं या फिर आपने अगर मेरे 6 मंथ में मेंटोरिंग प्रोग्राम पे ज्वाइन हुए हो, तो वहाँ पर भी आपको
ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल और एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल की जो एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा बिफोर 5th ऑफ अगस्त, यानी कि टुमारो तक। तो हम लोग इसको कैसे यूज करने हैं, यू कैन सी दिस इज द थिंग वी ड्रॉ। तो हमने जब इसको ड्रॉ किए, this is the scenario actually. Okay, so you can see the market is now standing above the high volume zone over here. तो यहाँ पर जो वॉल्यूम जोन मार्केट में बना है, ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर है। आफ्टर दिस मार्केट वॉज देयर। तो ओवरऑल पर्टिकुलरली मैं अगर इस पर्टिकुलर थिंग को बाद में कभी डिस्कस कर लूँगा, तो मैं फिलहाल आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है वो एक आपको एक एक्स्ट्रा ब्रेकआउट पॉइंट प्रोवाइड करेगा। ओके, एंड वी शुड कोलैप द ब्रेकआउट पॉइंट बाय यूजिंग द WD गैन पर्टिकुलर लेवल। मैं यहाँ पर जो लेवल है WD गैन के वो है 24,700 24,700 ओके। तो 24,777 लेवल को जब मार्केट ने ब्रेक किया, वी कैन सी देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ मार्केट गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। तो यहाँ से मार्केट ने जब टर्न लिया, तो टर्न लेने के बाद कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करना है, तो सेम वी कैन ड्रॉ द WD कैन एक्सटेंशन। तो यहाँ पर WD कैन एक्सटेंशन जो हमने ड्रॉ किया, वी कैन सी दिस इज द 1.375 as the first target over here. And after market keep hovering around the 24,365 level, we can just open the Fibonacci option chart. तो ऑप्शन चार्ट को अगर मैं देखता हूँ 24,800 कॉल, 24,800 कॉल। तो 24,800 कॉल को अगर आप देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर थिंग, तो अब मैं यहाँ पर ज्ञान जो लेवल्स है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। द ज्ञान सर्किल, ये ज्ञान सर्किल के चार्ट पे आप देख रहे हैं, तो मार्केट जस्ट टॉप हिट एग्जैक्ट टॉप एट दिस लेवल। तो मार्केट में हमें यहाँ पर एग्जैक्ट टॉप पर मार्केट यहाँ पर हमें एग्जिट मिल गया। नाउ बिफोर यू अंडरस्टैंड द एग्जिट स्ट्रक्चर, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल यहाँ पर आपको शेयर करूँगा। वो ये है कि अगर आप कभी भी मार्केट में ये जितने ज़्यादा प्रॉफिटेबल होल्ड है, ये आपको समय लगता है, क्योंकि हम लोग एक थ्योरी यूज़ करते हैं कि सपोर्ट ऑन द रेजिस्टेंस पे। तो मार्केट ने एक सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद दूसरे सपोर्ट पर नहीं आए, फर्दर वही सपोर्ट के ऊपर मार्केट चला गया। तो वही सपोर्ट के ऊपर मार्केट अगर चला गया है, तो वी आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाए, तो वी जस्ट ब्रोक अ सपोर्ट। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर रहे हैं, तो देयर इज अ हाई चांस दैट मार्केट विल केम अप टू दिस लेवल। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो मार्केट उस लेवल पर गया है। नाउ बिफोर जब मार्केट इस लेवल पर गया, इसके पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। अब रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद जब मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक किया, देयर इज अ चांस मार्केट विल अगेन हिट बिलो दिस लेवल। तो यहाँ पर भी वो लेवल हिट हुआ। तो ये हमारे लिए तरीके होते हैं समझने के, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बाय यूजिंग द गैन सर्कल कैसे इसको काम करना है। तो ऑल ऑफ दिस थिंग यू विल गेट विद द ये स्पेशली जो इंडिकेटर के मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया गैन सर्कल। तो गैन सर्कल इज अ पार्ट ऑफ द WD GAN time theory course, and whenever you are joining the course, please ask every detail you want to know, like कि मेरे क्राइटेरिया ये हैं कि मैं पर्टिकुलरली ऑप्शंस पर ट्रेड करूँगा, मैं पर्टिकुलरली फ्यूचर में ट्रेड करूँगा, तो क्या मेरे क्राइटेरिया मैच हो रहा है। तो आफ्टर क्लियर ऑल ऑफ दिस थिंग यू कैन ऑलवेज जॉइन। ओके, बिकॉज वी डिड नॉट रन अ कोर्स जहाँ पर आपको एक ड्रीम दिखाया जाएगा कि आप इतने पैसे कमा लेंगे, आप हर एक स्टॉक के टॉप बॉटम पे अप्रोच कर लेंगे। इट्स नॉट हाउ वी अप्रोच द मार्केट। देयर आर मेनी टाइम द स्टूडेंट कीप ऑन आस्किंग कि सर क्या हम लोग टॉप्स को कैप्चर कर सकते हैं, बॉटम को कैप्चर कर सकते हैं। आई ऑलवेज से इट्स नॉट अबाउट द कैप्चरिंग द टॉप और द बॉटम इन द मार्केट, इट्स इम्पॉर्टेंट हाउ यू आर ट्रेडिंग इट।
मतलब आपके जो कन्फर्मेशंस होते हैं ट्रेड के वो कैसे आते हैं, कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है, कैसे आपको प्रॉपर वॉल्यूम कन्फर्मेशंस और प्रॉपर आपके रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है. दिस इज वेयर वी फोकस्ड. So I hope the message is loud and clear to you. And that's it for today as of now from my end. And we'll get back in the